किसी तरीके से रिक्शे में भर भर कर इसी दिल्ली विधानसभा में आए थे और उसी बात का आज संबित पात्रा ने जिक्र भी किया था। भैया चलाते रहिए, डर किसी बात का नहीं, हमको चलाते रहिए, धड़ल्ले से ही रिक्शा। तो आपने देखा था किस तरीके से इसी तरीके से रिक्शे में भर भर के तमाम जो विधायक जीते हुए थे वो आए थे। ये कहा था कि आडंबर से हम कोसों दूर है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आप दिल्ली को भैया बस दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाए, वो तैयारी थी। लेकिन आज संबित पात्रा ने उसी तैयारी पर हमला किया और ये कहा अगर हम ऑब्जर्वेशन कुछ एलजी की तरफ से ये दाखिल कर दिए जाते हैं, ये पूछा जाता है कि आपको पब्लिसिटी के लिए इतना पैसा क्यों चाहिए। आप तो कह रहे थे कि जो विधायक है उन्हें गाड़ी भी नहीं चाहिए, इसी तरीके से ही रिक्शे से रोज आते रहेंगे, तो आप उनको गाड़ी भी चाहिए, घोड़ा भी चाहिए, घर को रेनोवेट भी कराना है, उसके लिए भी आपने बजट को एलोकेट कर दिया है। लेकिन दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जिस तरह का कैपिटल होना चाहिए सिर्फ 20% ही क्यों है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अब बजट का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। इसी दिल्ली विधानसभा में, अगर कैमरा पर्सन आपको विधानसभा की तस्वीरें दिखा पाए, इसी दिल्ली विधानसभा में थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और उन्होंने साफ कर दिया था कि अब कोई रोक नहीं है, अब हमको मंजूरी मिल गई है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल गई है और कल बजट पेश होगा। उन्होंने कहा कोई कमी नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी इस तरह का अड़ंगा लगाने की, लेकिन अहंकार, राजनीति ऐसी थी। वही बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ड्रामा हो रहा है। विधानसभा के बाहर मौजूद है, शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। कल दिल्ली में पेश होगा बजट को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दे दी है मंजूरी। केजरीवाल ने कहा अहंकार की वजह से रोक रखी थी ये फाइलें। संसद भवन के बाहर विपक्ष का अनूठा विरोध, अडानी के मसले पर संसद की बालकनी पर खड़े होकर किया है प्रदर्शन। ईडी दफ्तर में सुबह से ही हो रही है कि कविता से पूछताछ जारी, सील पैकेट में कुछ मोबाइल फोन लेकर पहुंची हैं कविता। लहरा कर दिखाया था अपने समर्थकों को, शराब घोटाले में हो रही है पूछताछ का तीसरा दौर जारी है। पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार, पूछा 80,000 की फोर्स होने के बावजूद कैसे फरार है अमृतपाल, गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों की अगर एनएसए लगाया है। और इमरान खान ने वीडियो ट्वीट कर सरकार पर लगाया गंभीर इल्जाम, कहा पेशी के दौरान मुझे मारने की थी साजिश। तो देखिए दिल्ली विधानसभा के बाहर हम मौजूद हैं और आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि आज ही के दिन दिल्ली विधानसभा में बजट को पेश होना था। लेकिन उसके एंड पहले कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये सनसनीखेज इल्जाम लगा दिया कि केंद्र सरकार ऐसा चाहती ही नहीं है कि हम बजट को पेश करें। 75 साल में ऐसा नहीं हुआ कि केंद्र सरकार ने किसी राज्य सरकार के बजट को पेश होने से रोका हो, लेकिन अड़ंगा लगा दिया। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर दिन भर चला और आज जब मंजूरी मिल गई तो इसी विधानसभा के भीतर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ये सीधे सीधे संविधान पर हमला है। उन्होंने कहा ये संवैधानिक संकट है। दरअसल एलजी को ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है, वो किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन तो बहुत दूर की बात है, अगर उसके पास बजट आता है तो वो ऑब्जर्वेशन भी नहीं दे सकते हैं। फिर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्यों दिया गया और ऑब्जर्वेशन जब एमएचए पहुंचा तो वहां से फाइल को क्यों वापस कर दिया गया। और लाल फीताशाही के चक्कर में उनका इल्जाम यह है कि 17 तारीख से कल 20 तारीख तक 2 अधिकारियों ने अपने पास फाइल रखी, उनको इस बारे में जानकारी ही नहीं थी, रात में नोट्स बनाकर वापस दे दिए गए। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि हम लगातार यही चाहते हैं कि समन्वय, कोऑर्डिनेशन बना रहे मोदी सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता है, 2018 का उन्होंने वाकया फिर से याद दिलाया कि दरअसल राइट है नहीं केंद्र सरकार को ना एलजी को। इस मामले में सिर्फ 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसमें एलजी हस्तक्षेप कर सकते हैं, यहां पर सिर्फ उनकी मुहर उनको लगानी होती है। लेकिन देखिए किस तरह की राजनीति हुई, किस तरीके से तेजी से बदला है 24 घंटे में घटनाक्रम और कैसे बजट का रास्ता साफ हुआ, जरा ये समझ लीजिए क्रोनोलॉजी रिपोर्ट के जरिए। हिंदुस्तान के 75 साल के प्रजातांत्रिक इतिहास में या शायद पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो, देश की केंद्र सरकार उस राज्य के बजट को रोक दे।
आप बीजेपी की लड़ाई दिल्ली के बजट पर आई। केंद्र सरकार जो है चुनी हुई सरकार को काम करने से रोक रही है, चुने हुए मुख्यमंत्री के काम में टांग अड़ा रही है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। क्यों अटका केजरीवाल का बजट? दिल्ली के बजट पर क्यों लगा ब्रेक? दिल्ली सरकार केजरीवाल जी नहा के तो परेशान कर रहे हैं लोगों को, और लोगों में दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हमारे बजट को रोका गया। विज्ञापनों पर खर्च को लेकर सवाल, बजट पर हुआ बवाल। यहां पर कोई राजाधिराज नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वो सही है, मुझसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। कुछ सवाल पूछे जाएंगे भैया। 75 साल में नहीं रुका किसी सरकार का बजट, तो इस बार क्यों रुका? ये बजट नहीं रोका गया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई खर्च नहीं किया, तो आपसे क्लियरिफिकेशन मांगा है, आप दे दो उसका क्लियरिफिकेशन, बजट पास हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आखिरी समय में किसकी वजह से रुका दिल्ली का बजट? केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपका बजट रोक रहे हैं, आप 3 दिन तक उसको छुपा के बैठे हैं। किसके मुख्य सचिव हैं आप? दिल्ली के मुख्य सचिव हैं। दिल्ली के बजट पर केंद्र और दिल्ली सरकार में लेटर वॉर। बजट बनाने के लिए चिट्ठी नहीं लिखना होता है, बजट बनाना पड़ता है। तो वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए लगे हैं। केजरीवाल का बड़ा आरोप, केंद्र ने जानबूझकर रोका दिल्ली का बजट। 3 घंटे का काम था, जिसके लिए 3 दिन तक मुख्य सचिव छुपा के बैठे रहे। ये तो बहुत शर्म की बात है। ये केंद्र के इशारे के बिना तो संभव नहीं है। क्या सियासी लड़ाई में दिल्ली की जनता से हो रहा है खिलवाड़? ये अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी का एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य है। वो बजट नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं है। इट इज ड्रामा। इट इज नॉट बजट, इट इज ड्रामा व्हाट अरविंद केजरीवाल वांट्स टू प्रेजेंट। जो कुछ उन्होंने किया वो असंवैधानिक था, लेकिन जैसे मैंने कहा हमें लड़ना नहीं था उनसे, हम लड़ना नहीं चाहते। हमने उनकी ईगो सेटिस्फाई की। उन्होंने 4 पॉइंट्स लिख के भेजे थे, चारों के जवाब दिए और उन्होंने बजट को पास कर दिया। कल ही कर देते यार। आप वर्सेस बीजेपी कब तक? आप वर्सेस बीजेपी में कौन सही कौन गलत? केंद्र सरकार होती कौन है? लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के बजट को रोकने वाली। क्या मजाल केंद्र सरकार की कि वो एक चुनी हुई सरकार, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का बजट रोक दे? आज तक तो हुआ नहीं। ये एक अपराध है, ये एक पाप है, ये एक सिन है जो बीजेपी करने जा रही है। मैं बीजेपी के लोगों को कहूंगा, विनती करूंगा कि आपके पाप का घड़ा भर गया है। उसमें ये बताया गया है। तो देखा आपने, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये ड्रामा है, ये डेवलपमेंट के बारे में सोचते ही नहीं है, ये ड्रामा करते हैं। ये बीजेपी का इल्जाम है। अरविंद केजरीवाल ने सदन से ही ये साफ कर दिया कि दरअसल संविधान के मुताबिक तो एलजी को ये राइट ही नहीं है, अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। केंद्र किसी भी कीमत पर किसी भी राज्य का बजट रोक ही नहीं सकती है। परंपरा बहुत पुरानी है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उस परंपरा को भी खत्म कर दिया जाएगा, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अहंकार की भेंट चढ़ गया आज का दिल्ली का बजट, जो आज प्रेजेंट होना था, लेकिन अब कल ये पेश होगा। लेकिन कल किस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आती है, ये देखना बेहद अहम होगा। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ कुछ ही वक्त में कपिल गौर, संवाददाता, आम आदमी पार्टी दफ्तर से जुड़ेंगे। खेमचंद शर्मा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अशोक कमांडो, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ कमलेश सिंह, हमारे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, आपने याद दिलाया कल अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि 75 सालों में जो नहीं हुआ वो इस बार हो गया। क्या कैलकुलेशन है आपका? ये नौबत क्यों आई? अगर ऑब्जर्वेशन 4 एलजी की तरफ से दाखिल कर ही दिए गए थे तो उन पर क्यों नहीं विचार कर उनको क्लैरिटी दे दी गई, जैसे आपने कल रात को किया?
चलिए हम अशोक जी का रुख करेंगे। अशोक कमांडो प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद है, उनका मैं रुख करूंगी, लेकिन जल्दी से रुख करती हूँ। कमलेश सिंह मेरे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद है। कमलेश, देखिए हमको समझना होगा, जब हम भारत की बात करेंगे, हम लोकतंत्र की बात करेंगे, तो लगातार भारत एक्सप्रेस एक बात को दोहराता है जो हमारे लिए बहुत अहम हो जाता है कि ये देश संविधान से चलता है, ये संवेदनाओं से नहीं चलता है, ये संभावनाओं से नहीं चलता है। तो संजीदगी तो हर नेता को दिखानी पड़ेगी। उससे भी बड़ी बात यह कि फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ही यही होता है कि सेंटर और स्टेट कोऑपरेशन में से ये चलता है। अगर हर समय बीजेपी ये सोचेगी कि अगर उसका एक राज्य पर शासन नहीं है तो वहां पर इस तरीके से रोड़े अटकाने, अगर ये संकेत भी चला जाता है आम आदमी को, तो क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है? कमलेश, कल की तरह काफी तकनीकी मुसीबतों का मुझे सामना करना पड़ा है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से राजनीति का एपिसेंटर बन गया ये दिल्ली विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम भीतर नहीं जा सकते क्योंकि एंट्री 6 बजे के बाद रोक दी जाती है, इसलिए बाहर की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। एक आम दिन जैसा ये दिन है। देखिए बाहर से ट्रैफिक गुजर रहे हैं, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। दरअसल देखिए बात ये थी कि 9 तारीख को जो बजट है वो दे दिया गया था एलजी को। इनकी कोशिश यही थी कि वहां से हरी झंडी वहां से मिल जाएगी। 10 तारीख को 4 ऑब्जर्वेशंस के साथ एलजी ने फाइल को वापस कर दिया। उसके बाद इन्होंने फाइल को भेजा सेंटर के पास। सेंटर ने यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 तारीख को वो फाइल को वापस भेजा। अब देखिए, अब बीजेपी ये जो 3-4 दिन है ये बेहद अहम हो जाते हैं। 17 तारीख से आज के दिन की यानी कि मैं 21 तारीख की अगर बात करूं, ये 4 दिन अहम हो जाते हैं। बीजेपी इन्हीं 4 दिन को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है और आम आदमी पार्टी भी इन्हीं 4 दिनों को लेकर बीजेपी को घेर रही है। आपको बताती हूँ कैसे। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 17 तारीख को एमएचए की तरफ से फाइल आपको वापस कर दी गई थी। अगर आपकी नीयत इतनी ही साफ थी तो स्पष्टीकरण उन 4 मुद्दों को लेकर क्यों नहीं उस वक्त आपने भेज दिया। आज इसी दिल्ली विधानसभा, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखा पाए, इसी दिल्ली विधानसभा के भीतर जब अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मुद्दे पर सफाई दी तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि उन 4 दिनों तक कुछ ऐसे अधिकारी थे जो सेक्रेटरी थे जिनके पास ये फाइल रखी हुई थी। कल रात तक इनको नहीं पता था। 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, कल दोपहर 2 बजे वो फाइल इनके पास आती है और ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर जो है गहलोत साहब, उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण दिया और उसके बाद फाइल को वापस भेजा गया। तो इन 4 दिनों के भीतर वो ये कह रहे हैं कि सेक्रेटरी पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे ये जानकारी मिल रही है कि अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, अगर 4 पॉइंट्स थे जिस वक्त एलजी ने 4 पॉइंट्स पर, ये तो इस बात को लेकर तो सफाई अरविंद केजरीवाल ने भी दी कि ऑब्जेक्शन की बात नहीं थी। उन्होंने पहले ऑब्जेक्शन कहा, फिर बीजेपी ने कहा नहीं ऑब्जर्वेशन की बात थी। उन्होंने कहा चलिए आप ही की बात को रख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन, 4 ऑब्जर्वेशन थे एलजी की तरफ से। अगर जो स्पष्टीकरण कल रात को दिया गया है, अगर उसी तारीख को 9 तारीख को दे दिया होता, 10 तारीख को दे दिया होता, तो आपको नहीं लगता ये नौबत ही नहीं आती? हेलो, ये कनेक्ट कीजिए, हम थोड़ा कनेक्ट नहीं हो। जी अशोक साहब, आवाज। तो देखिए सवाल यही उठ रहे हैं और बीजेपी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर संबित पात्रा आज घेर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि बहुत सादगी की मिसाल बनने वाली ये पार्टी थी। ये पार्टी ये कह रही थी कि हमारे लिए सिर्फ दिल्ली, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, देश की राजधानी दिल्ली, जो फिलहाल राजनीति के केंद्र में पहुंच चुकी है, वहां पर उसको लेकर संबित पात्रा ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल लगातार दावा कर रहे थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि वो दिल्ली के बारे में सोचती है। लेकिन जरा देखिए, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पाए तो ये देखिए एड एलोकेशन जिसको लेकर घिरी हुई नजर आ रही है। 2012-13 में सिर्फ 15 करोड़ था एलोकेशन, उसके बाद 13-14 की अगर बात करूं तो 29 करोड़, फिर 20 करोड़, 122 करोड़, 176 करोड़, 190 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 326 करोड़ था।
2020-21 का और 2021-22 568 करोड़ जिसको मुद्दा बनाया है एलजी की तरफ से भी इसको लेकर जो है ऑब्जर्वेशन किया गया था। तो यही मुद्दा है दरअसल बीजेपी के पास। वो ये कह रही है अगर काम बोल रहा है तो इतना पैसा कम से कम आपको प्रचार के लिए क्यों चाहिए, ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने अपनी सफाई में ये कहा कि अगर 20,000 करोड़ का बजट होता है उसमें से अगर 568 करोड़ हमने प्रचार में इस्तेमाल कर लिए तो फिर दोनों में तुलना क्यों की जा रही है, ये सवाल अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अशोक जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? वॉइस नहीं आ रही दरअसल मेरे पास में। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, वॉइस नहीं आ पा रही है लेकिन पीसीआर लगातार कनेक्ट कर रहा है, इसलिए मैं पीसीआर से गुजारिश करूंगी अगर वो आपकी आवाज को मुझ तक पहुंचा पाए दुरुस्ती के साथ। खेमचंद शर्मा जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? खेमचंद जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, नाम बदल रहे हैं लेकिन परेशानी वही है, संवाददाता तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दो गेस्ट मेरे साथ थे, उन तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द कपिल हम तक पहुंचे, कपिल से हमारी आवाज कपिल तक भी पहुंच पाए। लेकिन देखिए, आज के दिन बेहद अहम होता अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ता, क्योंकि जो संविधान विशेषज्ञ है वो हमको बता पाता कि ऐसे मामलों में जो हस्तक्षेप हुआ है क्या होना चाहिए। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पर दिल्ली विधानसभा के बाहर हम मौजूद हैं, जब वो भीतर दाखिल हुए तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि ये संविधान पर हमला है, ये संविधान को लेकर संकट बनाने की कोशिश की गई थी। क्योंकि संविधान ये साफ तौर पर स्पष्ट कर देता है कि एलजी के अधिकार क्षेत्र में कौन सी चीजें आती हैं और कौन सी नहीं आती है। बजट को कभी भी एलजी रोक सकता ही नहीं है, वो उसके बारे में ना कोई ऑब्जेक्शन उस पर एक कलम लेकर भी एक चीज भी वो उस पर लिख नहीं सकता है। ये कहा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि एलजी के पास जब बजट आता है तो वो बस देखेगा, अप्रूवल देगा और उसको वापस कर देगा, वो उस पर एक लाइन भी नहीं लिख सकता। फिर उन्होंने 4 ऑब्जेक्शंस, माफ करिएगा, ऑब्जर्वेशंस कैसे लिखे, क्योंकि ऑब्जेक्शन लगातार कहा जा रहा था। उन्होंने कहा ऑब्जर्वेशंस कैसे लिखे, फिर वही बात एमएचए के पास गई और उसी बात को लेकर वापस किया। उन्होंने बोला हालांकि जब ऑब्जर्वेशन को लेकर हमने उस पर क्लैरिफिकेशन दिया तो बिना किसी तब्दीली के, देखिए ये चीज बहुत अहम है जो भारत एक्सप्रेस आपको बता रहा है, बिना किसी तब्दीली के वो जो फाइल है वो वापस आ गई। इसलिए अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि सिर्फ अहंकार की बात हो रही थी, सिर्फ राजनीति की बात हो रही थी, हमने पैर पड़ लिए, हमने हाथ जोड़ लिए और देखिए ये बिल्कुल शांत हो गए हैं। लेकिन संबित पात्रा इस बात को पूरी तरीके से ड्रामा बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं दरअसल अरविंद केजरीवाल डेवलपमेंट नहीं मानते, वो विकास नहीं मानते, वो जानते हैं तो सिर्फ ड्रामा और वो कर रहे हैं तो सिर्फ ड्रामा। देखिए उनका प्रहार। आम आदमी पार्टी उसके ड्रामा और बजट को लेकर जो अभी टीवी पर हम खींचतान देख रहे हैं, 2 नौटंकी चल रहे हैं। एक नौटंकी विदेश की भूमि पर, एक नौटंकी यहां दिल्ली में परमानेंटली देव ओपन थिएटर्स। देखिए ये कानून है कि एनसीटी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, जीएनसीटी जो भी बजट बनाती है वो एलजी को भेजती है उनके अप्रूवल के लिए। दिल्ली के भविष्य को बनाने के लिए जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड्स के लिए खर्चा करना है, पानी के लिए खर्चा करना है, बिजली के लिए खर्चा करना है, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दिल्ली 50 साल बाद कैसी होगी, 25 साल बाद कैसी होगी, उसके लिए जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मात्र 20% है। तो इस वक्त हम दिल्ली विधानसभा के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हलचल, क्योंकि दफ्तर से छुट्टी हो गई, अब धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं, कैमरा पर्सन भी सावधानी से नीचे उतरे। लेकिन बड़ी बात यही है कि अब कल पेश होगा दिल्ली का बजट। इससे पहले आपको याद होगा ये वो बजट है जो किसी वक्त मनीष सिसोदिया को पेश होना था, वो फिलहाल जेल के भीतर मौजूद है। आपको याद होगा जब उन्होंने बेल भी लिया था तो उन्होंने, जब पेशी की बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा था कि अभी मुझे पेशी से थोड़ा रोका जाए, मैं कुछ वक्त बात करूंगा क्योंकि मैं बजट तैयार कर रहा हूं। अब देखिए उसी बजट में उनका कोई दखल नहीं है क्योंकि वो जेल के भीतर मौजूद है। बजट को आज पेश होना था, हो ना सका। क्या किस तरह के पेच आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एलजी वीके सक्सेना की तरफ से पहले इसको लेकर ऑब्जर्वेशंस, कुछ ऑब्जर्वेशंस उसमें डाले गए। ये पूछा गया कि देखिए दिल्ली के विकास की बात हो रही है तो सिर्फ 20% फंड ही आप क्यों एलोकेट कर रहे हैं। फिर पानी को लेकर, डीटीसी को लेकर सवाल खड़े किए गए, ऑब्जर्वेशंस किए गए और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आप इतना बड़ा हिस्सा प्रचार पर क्यों खर्च कर रहे हो। खेमचंद शर्मा जी, मुझे ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमचंद जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
खेमचंद जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, मुझे जानकारी ये मिल रही है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, हालांकि आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन खेमचंद जी, जो कुछ भी हुआ, क्या आप ये मानते हैं कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो 75 सालों में नहीं हुआ वो अब हो गया? और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर वो जो राज्य है जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है, वो कम से कम इसको लेकर बहुत ज्यादा इसको लेकर दुखी हो सकते हैं, और इसको लेकर वो भी घबरा सकते हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है अगर हम भी बजट भेजें तो इस तरीके से हो जाए। फेडरल स्ट्रक्चर के लिए इस तरह की जो खींचतान होती है, इस तरह की जो नुरा कुश्ती वाली बातें सामने आती हैं, ये कम से कम नुकसानदायक है लोकतंत्र के लिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? किससे सवाल है आपका? हेलो खेमचंद जी, हेलो इस वक्त सिर्फ आपका हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप भारत एक्सप्रेस पर। हाँ जी, अब बताएं, आप सवाल रिपीट करें प्लीज। जी जी खेमचंद जी, मेरा सवाल यही था कि जो भी हुआ, आप मानते हैं कि वो दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है जहां पर भी गैर बीजेपी सरकार बनी हुई है, वहां पर अगर ये इस तरह के इल्जाम लगे कि केंद्र की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है, हमारा बजट वो रोक क्यों रही है, ये सवाल है। उनको तो ये अधिकार ही नहीं है। संविधान की बात हो रही है, संविधान के खिलाफ जाकर, अपनी सीमाओं को पार करके, अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर अगर एलजी कोई कदम उठा रहे हैं या केंद्रीय गृह मंत्रालय पर इस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी। नहीं, आपको समझना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी झूठों की पार्टी है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। हम सब जानते हैं कि एलजी और केंद्र सरकार को दिल्ली के मामलों में कुछ अधिकार हैं। तो केंद्र सरकार ने और एलजी ने अपने अधिकार क्षेत्र में दिल्ली सरकार से सवाल पूछे थे, और उन सवालों को पूछते हुए 17 तारीख को ही दिल्ली सरकार के पास वो फाइलें आ गई। क्यों लेके बैठे हुए थे? क्यों जवाब नहीं दिया? क्यों रिस्पॉन्ड नहीं किया? ये आम आदमी पार्टी की साजिश है, ड्रामा है। इनका बजट तैयार ही नहीं था। आपके सिर्फ प्रोपेगेंडाबाजी से थोड़ी बजट प्रस्तुत होता है। बजट आपने पूरी तरीके से तैयार नहीं किया। बजट में आपने अनाप शनाप चीजें डाली हुई थी। आप प्रचार को 20 करोड़ से आपने 580 करोड़ तक आप बजट को ले गए प्रचार के, और बाकी डिपार्टमेंट में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। 2700% तक आपने जो प्रचार का बजट है वो बढ़ा दिया है, बाकी चीजों में कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों के लिए करना नहीं चाहती, वो सिर्फ प्रचार करना चाहती है। जी खेमचंद जी, हालांकि अरविंद केजरीवाल को अगर आपने सुना, उन्होंने सदन के भीतर बहुत गंभीर इल्जाम लगाया था। उन्होंने ये कहा था कि जो सेक्रेटरी है वो भी आपके इशारे पर, क्योंकि बीजेपी के इशारे पर और गृह मंत्रालय के इशारे पर काम करते हैं, इसलिए जानबूझकर 3 दिन तक उन्होंने खुद फाइल अपने पास रोके रखी थी, और 20 तारीख को दोपहर 2 बजे उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की तरफ से अप्रूवल आया ही नहीं है, जबकि ये लोग ये मानकर चल रहे थे कि अप्रूवल आ चुका है। तो वहां से पूरा कंफ्यूजन हुआ। आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि जो स्थिति, टकराव की स्थिति कल पैदा हुई थी, आज पैदा हुई थी, वो आने वाले वक्त में नहीं पैदा होगी। जल्दी से रुक करेंगे। कमलेश सिंह मेरे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद है। कमलेश, वही बात जिसका लगातार जिक्र हो रहा था कि अगर इस तरह की बात होती है तो जाहिर तौर पर ये जो नूरा कुश्ती की जो बात है, ये आने वाले वक्त में टकराव की जो स्थिति है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, अब ऐसे में अगर इस तरह की आक्षेप लगेंगे, एक तरफ कहते हैं डबल इंजन की सरकार हो तो बेहतर काम होगा, लेकिन जहां पर गैर बीजेपी सरकार है, अगर वहां पर इस तरह की हलचल होगी तो इसका असर चुनाव पर भी हो सकता है। देखिए, जाहिर तौर पे जो वाकया हुआ है कल रात से आज तक का, निश्चित रूप से इसे बचा जाना चाहिए था। और जो भी आरोप है 17 तारीख को अगर कुछ क्वेरी एलजी ने भेजी थी और दिल्ली सरकार दबा के बैठी थी, और दिल्ली सरकार का ये कहना कि जो सेक्रेटरी है उन्होंने फाइल को दबा कर रखा। देखिए, एक बात तो जाहिर है कि जब से ये नए सेक्रेटरी आए हैं तब से जो सक्रियता है दोनों ओर से बढ़ी है। उसके बाद ही आपने देखा कि तमाम तरह की बातें हो रही है। ऐसी स्थिति में नुकसान निश्चित रूप से, कल अगर बजट पेश होना था तो वो बजट एक दिन के बाद होगा। हालांकि इसमें नुकसान वाली बात पे, लेकिन एक जो इमेज है वो इमेज डाइल्यूट होता है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दो सरकारें आपस में भिड़ी हुई हैं, और ऐसा लगता है कि दोनों एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है बजट के मुद्दे पर भी। इस मामले से बचा जाना चाहिए था, और कम से कम अगर ये नहीं होता तो जो राजनीतिक मैसेज है वो ठीक जाता,
और केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए था लंबे वक्त तक यहाँ पर शीला दीक्षित का राज था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कभी हमने नहीं देखा कि केंद्र और राज्य के बीच में इस तरह की कोई परेशानी हो, बीच में चाहे यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, लेकिन हमने कभी इस तरह से महसूस नहीं किया टकराव वाली जो स्थिति हो रही है और जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे। अब जल्दी शुरू करेंगे। कपिल गौड़ मेरे सहयोगी भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ मौजूद है। कपिल, गंभीर इल्जाम क्योंकि लगाया गया है, ये कहा गया है कि जो सेक्रेटरी है वो जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आने वाले वक्त में आपको लगता है ये मुद्दा यहीं पर खत्म हो जाएगा? क्योंकि आज तो उन्होंने कह दिया कि हम नहीं चाहते थे कि विवाद आगे बढ़े, वरना हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, हम जवाब नहीं दाखिल कर सकते थे, मामले को और तूल दे सकते थे, लेकिन हमने नहीं दिया। लेकिन आपको लगता है ये मामला अभी यही खत्म हो जाएगा या फिर कल फिर से इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी सदन के भीतर जब बजट पेश होगा? कविता, देखिए, सबसे अहम बात ये थी कि कल जो है दिल्ली का बजट जो है वो पेश हो रहा है। सबसे अच्छी बात ये है दिल्ली वासियों के लिए, और जो जिस सवाल का आप जवाब मांगना चाह रहे हैं उसका जवाब जो है अरविंद केजरीवाल खुद अपने इशारों में, अपनी बातों में दे चुके हैं कि जो मुख्य सचिव हैं और जो वित्त सचिव है उनके ऊपर क्यों ना कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की मांग की है उन्होंने सदन के अंदर में, और हो सकता है कि जब कल बजट जो पेश होगा दिल्ली का, तो उसके बाद सदन की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाए या फिर एक कमेटी का गठन किया जाए कि अगर 17 मार्च को ही उनके पास फाइल आ गई थी तो 3 दिनों तक जो है फाइल को वित्त मंत्री के पास क्यों नहीं पहुंचाया गया, क्यों ऐन वक्त पर 20 तारीख को, 21 तारीख को जो है क्यों रात के समय में एकदम से उनके पास फाइल पहुंची है। और जो 4 जो ऑप्शन थे और जो ऑब्जर्वेशन थी, 4 ऑब्जर्वेशन थी, उसके अंदर जो उनको जो भी करेक्शन रेक्टिफाई करनी थी वो इतनी लेट क्यों पहुंचे। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस सवाल का जवाब खुद ही दे चुके हैं और उन्होंने ये कार्रवाई की मांग भी की है सदन के अंदर में स्पीकर से कि ऐसे वित्त सचिव, इल्जाम यही लग रहे थे। वही बात कपिल आप दोहरा रहे हैं जिसका जिक्र मैं लगातार अपने दर्शकों के साथ कर रही थी कि 17 से लेकर 20 तारीख के बीच की बात बीजेपी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल फाइल दबाकर बैठे हुए थे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 20 तारीख को दोपहर 2 बजे ही तो कैलाश गहलोत को पता चला कि अप्रूवल मिला ही नहीं है, यानी कि फाइल दबाए यही 2 सेक्रेटरी बैठे हुए थे जिनका जिक्र आपने भी किया है। क्या आने वाले वक्त पर ऐसे लाल फीताशाही के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल यही। और इस तरह की अगर कवायद होती है, नूरा कुश्ती होती है, तो दिल्ली में हम मौजूद है, ये देश का दिल कहा जाता है, विकास का रोड मैप यहीं से तैयार होता है, पूरी दुनिया दिल्ली की तरफ देख रही है उम्मीदों के साथ। यहाँ पर इस तरह का दंगल होगा तो फिर आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा और दिल्ली वालों के साथ क्या ये अन्याय नहीं है जिन्होंने बम्पर जीत दिलाई थी आम आदमी पार्टी को। इसी सवाल के साथ हमको रुकना होगा, कुछ पलों के लिए होंगे फौरन हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए सिर्फ भारत एक्सप्रेस के साथ।